आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं जगदीश। आप सभी को एक बार दिल से स्वागत करता हूं अपने एनालाइज विद जगदीश के क्लासेस में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को एक कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मेरे बोलने का मतलब ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने देखा होगा और सारे वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से याद किया होगा। ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने कन्वर्ट किया। जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज में सबसे पहले हमने क्या सीखा सर? कन्वर्जन। कन्वर्जन में किस चीज़ का? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक तरीके से हमने सीखा है। उसका मैंने चार्ट दे दिया था। उसके बाद हमने क्या किया और कैलकुलेशन क्या किया। कल हमने क्या किया था लास्ट क्लासेस में? हमने परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू पे कन्वर्ट किया। ठीक है। हाँ, एक छोटा सा एरर हुआ था प्यारे दोस्तों, मैं बाद में नोटिस किया। जहाँ पे मैंने लिखाया था रेशियो, रेशियो से परसेंटेज का कन्वर्जन, वहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रैक्शन टू रेशियो का कन्वर्जन। ठीक है ना। कन्वर्जन जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन है और परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन है। ठीक है। तो चीज़ें आप थोड़ा सा बदलेंगे। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सही जा रही थी। ठीक है ना। तो छोटा सा वो मिस्टेक है तो उसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं हम। तो एक बार चेक करेंगे क्या कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन सीखे थे और कल क्या बताया था मैंने? परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन हम सीखे थे। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दूंगा, तो उम्मीद आप सॉल्व करके देंगे मुझे। ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे बोला, क्या बोला? जैसा कि किसी ने आपसे अगर पूछा 456 2/3 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए प्यारे दोस्तों, फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए फ्रैक्शन में। सिंपल है चीज़ें। अब उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। एक बार आपको मैंने बताया जैसे, सबसे पहले से हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। 400% प्लस 56% को तो हम लोग का कोई वैल्यू है क्या? नहीं पता, ऐसा कुछ वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं। तो क्या करेंगे इसको? 50%। फिर हम लोग क्या करेंगे सर? प्लस 62/3%। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगे सर? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से क्यों? क्योंकि हमने बताया था फ्रैक्शन का वैल्यू जो हम लोग ऐसा देखे हैं, कहीं ना कहीं 62/3 का वैल्यू हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा था, है ना। इसीलिए हमने इसको क्या किया? ब्रेक किया। 400 प्लस 50 प्लस 62/3 परसेंटेज। प्यारे दोस्तों, तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं? कल मैंने डायरेक्टली बताया था, यदि ये 400 है तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। तो 400 डिवाइडेड बाई 100। 50% का वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों? 1/2। कैसे? 50/100। क्या क्या बनेगा दोस्तों? एक बार मैं बेसिक से कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए। जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, एक बार 1 2 3 दोनों पार्ट आप कवर करके फोर्थ पार्ट पे आएंगे। 50%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100। चलो, 62/3 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या? आप बोलेंगे हाँ यार पता है। क्या है? 1/15। क्या है? 1/15। ठीक है। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हुआ। 50 से काटेंगे 51 जा, 50 से काटेंगे 52 जा। यहाँ पे क्या है चीज़ें? आप बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ नहीं है। 4/1 क्या है? 4/1, जिसे हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1/2। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1/15। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी आप देखिए, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा देखना 1 2 एंड 15 ऐसा नंबर बताइए जो तीनों का टेबल में आ जाए। ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैं वैल्यू बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? इस टाइप का क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में? 15। क्या मैं यहाँ 15 रख दूं? क्या 1 का टेबल में 15 है क्या? आप बोलेंगे हाँ है। 2 का टेबल में है क्या? नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये वैल्यू हम ले नहीं सकते। सबसे बड़ा नंबर कौन है सर? 15। 15 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन है सर? 30। एक बात बताइए, 1 का टेबल में 30 आता है क्या? आप बोलेंगे हाँ। 2 का टेबल में 30 आता है क्या? आप बोलेंगे हाँ। 15 का टेबल में 30 आता है क्या? आप बोलेंगे हाँ।
तो कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। करना क्या है, देखिए करना बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको पता है कि यहाँ का जो कॉमन जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, 30। सभी का टेबल में कौन सा पहले आ रहा है, 30, 30। तो आप बताओ 1 को 30 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर इंटू 30 करना पड़ेगा। 2 को 30 बनाने के लिए किससे गुना करना ही पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 15 से गुना करना पड़ेगा। और 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर 2 से गुना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ माइंड में हो जाएंगी। अब पहला बार आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को मेरे को डेवलप करना है, ठीक है। भाग भाग के पढ़ाने से तो मैं बहुत अच्छे से स्पीड में निकाल के चले जाऊंगा, बट वो चीज़ करना नहीं है, क्योंकि जिसका कंसेप्ट बहुत वीक होता है वो बच्चे, पता है मुझे कैसे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं मैथ्स से, ठीक है। तो मैथ्स को एंजॉय करना है, मैथ्स से फ्रस्ट्रेट होना नहीं है। बहुत ही सिंपल होगा चीज़ें, आराम से आप सीख पाएंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला चीज़, जब भी मैंने बोला ये सब कॉमन हो गया ना, हाँ, तो सीधा क्या लिखना है आपको नीचे बेस में 30। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया कि सबका जो कॉमन वैल्यू कौन सा बन सकता है, 30, ठीक है। सबके टेबल में आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किससे हम लोग गुना किए, 30। 30 इंटू 4 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 30 इंटू 4, आप बोलेंगे सर 120, 120, 120 होगा। 40 से, सॉरी 30 से गुना करेंगे किसका, 4 का। बताइए 15 का टेबल में 30 इंटू 4 कितना हुआ प्यारे दोस्तों, 120। 15 इंटू 1 कितना होगा प्यारे दोस्तों, 15। और यहाँ बताइए सर 2 से इंटू मल्टीप्लाई 1 का क्या होगा, ये बन जाएगा 2, है ना, बन जाएगा 2। 120 प्लस 15 कितना होगा प्यारे दोस्तों, 135। 135 प्लस 2 कितना हो गया आपका वैल्यू, 137। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वैल्यू क्या मिला आपको, 137/30। बताइए समझ आया क्या, ये आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू। क्या आ गया प्यारे दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताना, डाउट रहेगा प्लीज कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो, तो मैं इसको मिटता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा समय भी दूंगा, फिर आपको उसको सॉल्व भी करना है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 1/7 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 14/2/7%, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 314/2/7% का वैल्यू कन्वर्ट करके मुझे फ्रैक्शन में बताइए, प्लीज़ मुझे फ्रैक्शन में बताइए, ठीक है। इसका क्या उत्तर है, करना सिंपल है, तरीका आपको याद होगा। क्या करेंगे दोस्तों, 300% प्लस 14/2/7%, है ना चीज़ें। उसके बाद आपको उसको क्या करेंगे, 300% को क्या लिख सकते हैं सर, डायरेक्टली 3। मैंने जब बताया परसेंटेज मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। तो 300 डिवाइडेड बाई 100 क्या बन गया, 3। 14/2/7% का वैल्यू क्या बन गया प्यारे दोस्तों, 1/7। तो क्या हो गया इसका आंसर, 7 3 21 प्लस 1 22/7, ठीक है। तो कल मैंने सीधा सीधा बताया था, इस चीज़ का शॉर्टकट भी सिखाया था। जब 300 बोला है तो आपको पता है ये वैल्यू सीधा क्या लिखना है आपको, 3। 14/2/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या, 1/7। 7 3 21 प्लस 1 22/7, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा फ्रैक्शन का बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने तीनों क्लासेस में मैंने क्या बोला था, रेशियो से परसेंटेज, बट आपको वहाँ पे रेशियो की जगह पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें एरर है, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना, मैथमेटिकली सब कुछ सही लग रहा है, बस आपका एक टर्म थोड़ा चेंज कर देना, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिख के दूंगा, तो आपको बताना है ये कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी है कुछ पार्ट्स, है ना दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 2/3, ठीक है। और इस जगह मैंने लिखा 4/3, और इस जगह मैंने लिखा 6 1/3, ठीक है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में मैंने बताया कि
टोटल 3 टाइप जो भी है फ्रैक्शन है, 3 है, तीनों अलग अलग टाइप का फ्रैक्शन है ना प्यारे दोस्तों। एक क्या फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा प्रॉपर है, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये कौन सा है सारा, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है समझने के लिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। फ्रैक्शन में मैंने क्या किया, 3 पार्ट में इसको तोड़ दिया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट प्यारे दोस्तों, 3 पार्ट तोड़ दिया। पहला मैंने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसे पता चला ये प्रॉपर है बताता हूँ, इम्प्रॉपर ये भी मैं बताऊंगा, मिक्स है ये भी बताऊंगा। देखिए, जब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपको मैंने बताया था ऊपर वाले से क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, न्यूमरेटर, नीचे वाले को मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर। तो मैंने बताया है आपको न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ये आपको पहले ही क्लासेस में मैंने बताया है ना जी। तो आप बताओ, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर प्यारे दोस्तों। न्यूमरेटर किससे लेस देन है, डिनोमिनेटर। देखो, क्या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेस है क्या, आप बोलेंगे हाँ, जब ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और एक चीज, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा किससे कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर में। तो आप देखें यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का सम को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो दोनों का सम को क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि मैं आपको बोला 5 1 + 2/3 का वैल्यू बताइए, इसको लिखिए, तो सॉल्व करिए, तो कैसा कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको 3 5 ज़ा 15 प्लस यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्यारे दोस्तों क्या है 1 1 2 ज़ा 2, नीचे क्या आएगा 3, तो वैल्यू क्या बन गया प्यारे दोस्तों, 17/3। ठीक है, तो 5 + 2/3 का वैल्यू आपको यहाँ से पता चला क्या है, 17/3। एक तो ये हुआ, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 5 2/3। ठीक है ना, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का वैल्यू हम कभी कभी यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और ये चीज़ जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग सर, नेचुरल नंबर, और इसको क्या कहते हैं सर, फ्रैक्शन। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है क्या किसी को, उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं आपको क्या बोला, बेसिक से एडवांस तक जाना है तो समय लगेगा, ठीक है ना, टॉपिक को कवर करने में समय जरूर लगेगा, पर आपको धीरे धीरे ही सीख के चलना है, क्योंकि आप स्पीड में जा नहीं सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो वैल्यू आपसे क्या बोलते हैं वो याद होंगी या नहीं होंगी, तो मैं प्रैक्टिस करा करा के क्या करा रहा हूँ, आपका वैल्यूज़ को भी याद करा रहा हूँ। ठीक है, आपका लेवल धीरे 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 मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, तो मैं इसको रब करता हूँ, है ना। या ठीक है, जो भी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कुछ बढ़िया वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। जैसा कि मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए आपसे मैं एक फ्रैक्शन का चीज़ करवाता हूँ यहाँ से। यदि कोई आपसे पूछे 1 + 6/7 का वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 7 + 7 × 1, आप बोलेंगे सर 7, यहाँ कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, तो क्या है यह वैल्यू 1, 1 × 6 क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों 6, नीचे में क्या है वैल्यू 7, 7 + 6 का वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों 13, और ये क्या वैल्यू बन गया 7। ठीक है, जब भी आपको कोई नंबर का मतलब जब भी कोई वैल्यू को अगर आप 1 से जोड़ेंगे, यदि कोई भी फ्रैक्शन को आप 1 से जोड़ेंगे, तो हमेशा एक बात याद रखना, क्या चीज़, कि इन दोनों का सम
इन दोनों का सम हमेशा आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर में एज इट इज को यहाँ पे लिख देंगे। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, जैसा कि मान लीजिए 1+1+3/5। आप बोलेंगे सर 5 1 ज़ा 5, और यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या रहे दोस्तों 1, 1 इंटू 3 क्या बन गया दोस्तों 3, नीचे क्या बन गया सर, तो वैल्यू क्या बनेगा 8/5। मैंने ये बोला शॉर्ट में, जब भी किसी भी फ्रैक्शन का सम, ठीक है, फ्रैक्शन का सम अगर आप 1 में प्लस करें तो ये बात याद रखिए, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम आप कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, और एज इट इज नीचे की वैल्यू को एज इट इज डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे। ठीक है, ऊपर में किसका सम है सर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का, और नीचे वैल्यू किसका रहता है सर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर। चीज़ें समझ में आ रही है, एक बार डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आपसे बोला 1+41/43, है ना, सीधा सीधा बात है, 40 कितना हो गया 80, 1+3 कितना हो गया 4, तो वैल्यू बना ये 84/43। तो एकदम लेवल बेसिक से ही चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा एडवांस की ओर चलेंगे, तो एडवांस के लिए हम लोग और थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, मैं आगे जाते जाते आपको क्या कराऊंगा और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा इसके बाद। तो ये आपका हो गया प्लस वाले केस में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ठीक है, इसका वैल्यू कैसा लिखेंगे, जैसा मान लीजिए यहाँ पे लिखा है किसी ने 25+4 21/5। क्या उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसका सम को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर 25 का 25 तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, 4 का वैल्यू 4 भी एज इट इज़ लिख सकते हैं। एक बात बताइए, 5 से तो 21 कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ कटेगा, कम से कम कितना कटेगा, 21/5 करके देखिए प्यारे दोस्तों, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना आया 1, 1/5, है ना जी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता है 25 का 25 एज इट इज़ हमने लिखा यहाँ पे, 4 के वैल्यू को 4 को लिखा हमने यहाँ पे, और बचा 21/5 को हमने कहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब मैंने क्या बताया था 1/5, है ना, ऐसे ही है। तो आप बताओ 25+4 क्या होता है, 29+4 क्या होता है। आप बोलेंगे सर ये तो 33 हो गया, है ना, तो ये हो गया 33, बचा क्या प्यारे दोस्तों 1/5, है ना, 1/5। तो एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं में भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर है, पर वो डर बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना बेसिक से जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा हो कि इतना बेसिक से क्यों जा रहा है, बट मैं देखा हूँ पर्सनली ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे इतना बेसिक्स का क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे हैं। तो पता है कहीं ना कहीं ये बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस जगह पे, है ना। तो छोटा छोटा चीज़ भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ आपके यहाँ पे कवर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे सर और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग, सॉरी हाँ, फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो हम लोग किया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे कुछ और सीखने चले हैं। जैसे कि मान लीजिए 1-1/3 का वैल्यू को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1, नीचे में क्या है सर वो बनेगा अब 3, तो वैल्यू क्या बन गई प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर 2/3 बन गया। क्या बन गया, 2/3 बन गया। एक बात बताइए, यदि एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दूं आपको, 1 - 1/6 का वैल्यू क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 6 1 जा 6, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा 1, डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 6, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा 5/6। सर इतना इजी क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ही मैं इजी इतना इजी क्यों दिया, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कर दूंगा, तो क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व भी आपसे हो नहीं पाएगा, होगा बट लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको उत्तर क्या मिला, आपको 2/3 मिला और 5/6 मिला।
तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब भी सब्सट्रैक्शन का वैल्यू का बात होगा तो हमेशा याद रखना इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वाला सिंबल है। पहले क्या था सर, पहले था आपका प्लस का सिंबल, इसलिए हमने क्या किया 3+1 4, 4/3 वैसा होता था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या का सिंबल है, ये आपका डिफरेंस का सिंबल है, सब्सट्रैक्शन का सिंबल है ना। इसी तरह 6 और 1 का डिफरेंस क्या होगा प्यारे दोस्तों, 5, और नीचे वाला वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद है चीजें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा 1 माइनस, ठीक है, 13/18। तो आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है प्यारे दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 5। नीचे का वैल्यू एज इट इज हमने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया। उम्मीद है समझ में आएंगी चीज़ें। तो सीधा सीधा बात यहाँ पे क्या पता चला कि दोनों का डिफरेंस को हमें कहाँ लिखना है, ऊपर, और दोनों का डिफरेंस मतलब लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देना है, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। तो सर हमको यहाँ में कुछ खास सीखने नहीं मिले, ये सारी चीज़ें हमको आती है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मेरे तरफ से, जैसा कि 1 माइनस, ठीक है, 1-21/21। उम्मीद है आप ये चीज़ भी सॉल्व कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 8/29, ठीक है। यदि मैंने आपसे, यदि मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि 5-43/45 का वैल्यू क्या है, क्या आप इतने ही स्पीड में कर पाएंगे चीज़ें को, क्या आप इतना स्पीड में कर पाएंगे जैसे हम लोग पहले किए थे, जैसा 1-1/3 का वैल्यू क्या निकला 2/3, 1-1/6 का वैल्यू क्या निकला 5/6, क्या वही स्पीड इस पे कर पाएंगे, शायद नहीं। क्यों ऐसा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं, चलिए उसको हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। तो समझ में क्या आया, आप बोलेंगे सर अगर इसको सॉल्व करना है 5 माइनस, यदि हम लोग 5-43/45 को यदि हम सॉल्व किए तो क्या होगा, 45 × 5 कितना बन जाएगा 225, माइनस में 43/45। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना चीज़ें, 225 में 43 का डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए ये 43 नहीं 45 होता, तो इस 225 में 45 का डिफरेंस करने से क्या बन जाता सर, आप बोलेंगे सर 180, पर यहाँ 45 नहीं था, -2 एग्ज्यूम किए थे तो +2 दे देना, तो क्या बन जाएगा 182, 182। नीचे में क्या बन गया प्यारे दोस्तों 45, ठीक है। ये हो गया आपको करने का तरीका। बट बहुत सारे बच्चों को इसका टेबल भी तो नहीं आता होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू फिर भी ठीक है, आसान है। अगर मान लीजिए ये जगह मैंने लिख दिया 55 माइनस 43/45, अब ये क्वेश्चन कैसा लगेगा सॉल्व करने में, सर चीज़ें आसान नहीं है, यहाँ चीज़ें क्या है, थोड़ी सी मुसीबत दे रही है ना। अब ये चीज़ को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहला चीज़ इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा, सीधा सीधा बात है, अब तो करना ही पड़ेगा क्या चीज़, सर नॉर्मल मेथड से अगर किया जाए तो इसमें समय बहुत लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पे क्या करेंगे 55-45 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लीजिए टाइम कितना लगता है, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 2 कैरी में था तो 275, ठीक है। फिर आपको पता है 4×55 का वैल्यू कितना होता है, 50 से × 4 कितना हो गया 200, 200 और 5×4 कितना हो गया 20, 220 है ना। तो ऐसा कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ये वैल्यू हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 2 4 7 5 है ना। तो ये वैल्यू क्या बन गया 2475, इन लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस क्या करेंगे सर 43, डिवाइड बाई क्या करेंगे सर 45। सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आया, सॉल्व करके देखिए प्यारे दोस्तों क्या वैल्यू आया। 5 में 3 गया तो क्या बचा सर 2, 7 में 4 गया क्या बचा सर 3, और ये क्या बन गया 2432। नीचे में क्या बनेगा वैल्यू 45। तो सीधा सीधा आपके पास जो वैल्यू आए यही है, काटा पीटी करके आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। तो देखो समय कितना लग रहा है प्यारे दोस्तों, है ना। सॉल्व करने से आपको यहाँ पे अभी इसके बाद क्या करना है 2432 को डिवाइड भी करना है, फिर डिवाइड करेंगे
डिवाइड करेंगे और समय लगेगा। 45 का कितना टाइम्स चला जाएगा बताइए? 45 का 3 टाइम्स, सॉरी 45 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 220, है ना? कि नहीं, वो भी नहीं होगा। ये गलत तो नहीं करेगा, एक बार बताइए। 45 फाइव फाइव टाइम्स देखिए, 5 5 25, 5 4 225, 225 हो जाएगा। तो ये क्या वाली बना? 5 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, 3 है यहाँ पे, 13 और 8 का 5 का डिफरेंस हो गया 8। ठीक है ना? सही बात है। हाँ, तो आप यहाँ पे बोलो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 3, 3 में ए 2 माइनस किया, क्या बना है? 1। ये कैरी किया था ना यहाँ से, तो ये बन गया 18। 18 और यहाँ में वो को ये क्या हो गया? तो आपको पता है 45 का 2 टाइम्स 90 होता है, तो 4 टाइम्स 180 होता है, तो ये हो गया 180। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 2। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो ये चीज़ को क्या बोलते हैं हम सर? रिमाइंडर। और ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका क्या? डिवाइज़र। डिवाइज़र, है ना? ये है डिवाइज़र, ये है क्वेश्चन। उम्मीद है बचपन में पढ़े होंगे। ये आपका है रिमाइंडर। तो आपके पास यहाँ में क्या बचा? आप बोलेंगे सर 45 से इसका डिवाइड किया तो मिला मेरे को 54, और रिमाइंडर में क्या मिला प्यारे दोस्तों? 2। और नीचे में क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? 45। इतना समय लगेगा प्यारे दोस्तों, इतना समय आपको लगेगा। ठीक है, जो कि इतना समय लगना नहीं चाहिए। क्यों? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं संभाल के। कैसे करेंगे आसान इसको? देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट को ही कवर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस होएगा। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आपने देखा क्या, मैं बोलूँगा इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं। देखिए, शॉर्टकट करना काफ़ी आसान है, तरीका बहुत ही सिंपल। एक बार बताइए, 55 को, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों? 55। क्या 55 को हम 54 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या दोस्तों? आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस में क्या बोला है सर? 43 डिवाइडेड बाई 45, है ना जी? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर ये 54 को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, और आपको थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करके बताया कि सर 1 में अगर किसी भी फ्रैक्शन या किसी चीज़ का डिफरेंस लेंगे तो हमेशा डिफरेंस किसका होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो 45 में 43 का डिफरेंस क्या बनता है प्यारे दोस्तों? 2। और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों? 45। तो उम्मीद है यही उत्तर आया क्या? यहाँ पे चेक करिए, यही उत्तर आया क्या? तो इससे क्या समझ में आया प्यारे दोस्तों? पेशेंस चाहिए, समय एकदम धीरे धीरे आपको क्या समझ में आएगा कि मैं आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चले जाऊंगा और एक लाइन में उत्तर आएंगे, मगर आपको क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। फुल वीडियो जरूर देखिए, और क्लासेस सही लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। ठीक है, आया समझ? वेरी गुड। तो आपको पता चला कि ये उत्तर यहाँ पे जो लिखा है ये भी सेम है प्यारे दोस्तों, और ये भी सेम है। तो देखो करने में तरीका क्या था, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। अब इसी चीज को क्या नाम से हम लोग बोलते हैं? ट्रिक्स। बट ट्रिक्स नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कब डेवलप किया था? जस्ट थोड़ी देर पहले। तो सब्र जो रखेगा उसी को समझ में आएगा कि मैथ्स कितना आसान है। मैं इतना बेसिक से कराने का रीज़न यही है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लगता है सीखने को, उनको एक एक चीज़ डिटेल में चाहिए होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा सीखने का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए, तो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से देता हूँ, आपको सॉल्व करके बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको मैं अभी कराता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, सॉल्व कर। अब टेंशन लेंगे नहीं, एकदम धनाधन करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे मिला, 53 माइनस 6/71। ठीक है, अब इसका आपको वैल्यू सॉल्व करके बताना। तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले 52 प्लस 1 माइनस 6/71। क्या ऐसा लिख सकते हैं? 52 प्लस 1 का सम क्या होता है प्यारे दोस्तों? 53। तो हम मैंने क्या किया, 53 को स्प्लिट किया और 1 माइनस 6/71 कर दिया। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है, 52 को एज इट इज लिखेंगे। 671 का डिफरेंस बताइए। 71 में 6 का डिफरेंस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे सर सीधा सीधा बात है, वैल्यू कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल।
क्या है बताओ? 65 डिवाइडेड बाई 71। ये आपका उत्तर बन गया। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए, यदि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लीजिए 25 माइनस 6/11, इसका वैल्यू क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? करना कुछ नहीं है, 24 + 1 माइनस 6/11। तो आपको पहले क्या लिखना है यहाँ पे? 24 एज इट इज लिखना है। 6 और 11 का डिफरेंस क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपके पास बना क्या? 5। नीचे में क्या गया? वैल्यू 11। ठीक है, कोई दिक्कत? चीज़ें ईजी है, बहुत ईजी है। ये आपका मैंने क्या बताया, क्लियर हो गया। अब मैं बोलूँगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। तो सीधा सीधा बात, आपने क्या देखा, जब भी यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में कुछ ही नंबर का बीच में डिफरेंस कराना पड़ा, तो आपको एक चीज़ देखना पड़ा कि मैंने वैल्यू इसमें क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, किसमें? एक कम करके। तो उत्तर में भी क्या मिला? 53 की जगह क्या मिला? 52। और यहाँ पे देखिए 25 की जगह क्या मिला प्यारे दोस्तों? 25 की जगह मिला आपको 24। और इन दोनों का डिफरेंस को आपको कहाँ पे लिखना है? सीधा सीधा टॉप में, और इनको सीधा लिखना है सीधा बॉटम में, है ना? तो इन दोनों का डिफरेंस को आपने क्या लिखा? 65। और इनका बॉटम में क्या लिखा आपने? 71। यहाँ पे भी आप चीज़ें देखिए ध्यान से, ये 25 को हमने क्या लिखा कम करके? 24। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5। और नीचे क्या लिखा हमने? 11। तो सीधा एक बार मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, आप डायरेक्ट सीधा लिख के चले जाएंगे। ठीक है, तो बताइए 78 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 27 क्या वैल्यू है? सीधा लिखेंगे बिना टेंशन का, विदाउट पेन पेपर मैथ सॉल्व हो जाएगा। 78 में मैंने एक कम कर दिया, क्या बन गया? 77। और दोनों का डिफरेंस क्या बना प्यारे दोस्तों? 4। और ये वैल्यू क्या बन गया आपका? 20। तो आप देखिए कितना जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपने ट्रिक सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके बाद हम लोग और एडवांस भी करेंगे। ठीक है, तो आपको तब तक के लिए मैं क्या दूंगा? छोटा सा होमवर्क दूंगा, तो आप लोग होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहला चीज़ मैंने जैसे बताया, आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके दूंगा। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ प्रिपेयर करके दूंगा, जैसा कि परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं कैसा दूंगा आपको? फ्रैक्शन से परसेंटेज का क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। उत्तर आपको कमेंट में करना है। उत्तर आपको किस में करना है? कमेंट में। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, जैसा कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा 100 एंड, ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू है 1,161/4% का फ्रैक्शन में आपको सवाल का उत्तर बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर देते हैं। 4/9%, इसका भी फ्रैक्शन में वैल्यू मेरे को बताना है। ठीक है, और एक चीज क्वेश्चन मैं दूंगा यहाँ पे 200 एंड, ठीक है, 253 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को करके सॉल्व बताएंगे आप। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन से परसेंटेज का वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यहाँ में आपको करना है क्या, जैसा कि मान लीजिए 30/9 का परसेंटेज वैल्यू मेरे को बताएंगे करके सॉल्व। ठीक है, 14/17 का परसेंटेज वैल्यू करके बताएंगे सॉल्व। एज इट इज 19/16 का परसेंटेज वैल्यू करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क का क्वेश्चन। ये क्या रहेगा आपका? होमवर्क का क्वेश्चन। और आप इसको कमेंट बॉक्स में भी बता पाएंगे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप ये सब चीज़ तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। ये क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे।